नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। कहते हैं कि पुरुषार्थी जहां भी रहता है वो चमकता रहता है। उसके लिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो मायने नहीं रखती और वो हर परिस्थिति से लड़ना जानता है और उसके लिए कुछ भी हासिल करना या जीतना नामुमकिन नहीं होता। ऐसा ही कुछ हाल है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या कहे कि इंडिया के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल का। पीएम मोदी के बेहद खास, भरोसेमंद और करीबी अगर किसी को कहा जाता है तो वो है अजीत डोभाल। मोदी सरकार के मिस्टर भरोसेमंद बन चुके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने देश के अंदर ही नहीं बाहर भी ऐसे सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है जो बिल्कुल नामुमकिन लगते थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर आसीन अजीत कुमार डोभाल वो नाम है जिसे सुनकर आतंकवादियों और उपद्रवियों के तो होश उड़ते ही हैं, बल्कि अपने रौबीले अंदाज की वजह से वो बड़े बड़े मंत्री और अफसरों को भी सहमा देते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल एक ऐसे अधिकारी हैं जो बेहद दमदार तरीके से अपनी बात को रखना जानते हैं। अजीत डोभाल ढेरों ऐसे खतरनाक और असाधारण कारनामों को अंजाम दे चुके हैं जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से याद आ जाते हैं। इनकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द लगता है ही नहीं। डोभाल जिस काम के लिए मैदान में उतर जाएं उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं, फिर चाहे हालात कैसे भी हों। अजीत डोभाल पर मोदी का इतना भरोसा आखिर क्यों है और कैसे डोभाल रणनीति बनाकर काम करते हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। अजीत डोभाल यानी भारत की सुरक्षा से जुड़े सबसे ताकतवर नौकरशाह जिनकी नियुक्ति सीधे पीएम मोदी ने की है और डोभाल सिर्फ उन्हीं के प्रति अपनी जवाबदेही है। वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख है और ये एक सलाहकार बॉडी है जिसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ काम करना पड़ता है। अजीत डोभाल उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर की मिलिट्री स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो आईपीएस की तैयारी में लग गए। केरल कैडर से 1968 में वो आईपीएस के लिए चुने गए और वो 1972 में भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी से जुड़ गए। एनएसए डोभाल भारत के ऐसे एकमात्र नागरिक हैं जिन्हें शांति काल में दिए जाने वाले दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2014 में मोदी सरकार बनी थी और केंद्र में सरकार बनते ही सबसे पहले अजीत डोभाल को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। इससे यह साफ साबित होता है कि पीएम मोदी डोभाल पर कितना भरोसा करते हैं। डोभाल उन चंद लोगों में शामिल है जो पीएम मोदी से सीधे तौर पर बात कर सकते हैं। उनके पहले कई सुरक्षा सलाहकारों की तुलना में उनके पास बेहद केंद्रीकृत ताकत है। देश के अंदर और बाहर के ऑपरेशन में डोभाल आज भी सर्वे सर्वा होते हैं। वहीं पूरी रणनीति बनाते हैं और वो रणनीति कैसे कारगर होगी इसकी पूरी प्लानिंग भी करते हैं। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, डोभाल का रोल सबसे अहम था। नागरिक संशोधन कानून यानी कि सीएए और एनआरसी के विरोध में दिल्ली में काफी विरोध हो रहा था। इसके बाद अचानक दिल्ली में हिंसा भड़क गई। अजीत डोभाल ने लगातार हालात पर नजर रखे हुए अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए और लगातार उनसे बने रहे। कुछ दिनों बाद खुद डोभाल दिल्ली की सड़कों पर उतरे और हालात का जायजा लिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं हालातों पर काबू भी पाया गया। साल 1991 का दौर था और इस समय खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने उत्पात मचा रखा था। उस समय डोभाल ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट द्वारा अपहरण किए गए रोमानियाई राजनीतिक लिवियू राडू को बचाने की योजना बनाई थी। डोभाल ने इस मिशन को भी लक्ष्य तक पहुंचाया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भी उन्होंने एक गुप्तचर की भूमिका निभाई और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी इकट्ठा की, जिसकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल हो सका। साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस IC 814 को काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया था। तब अजीत डोभाल को भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार बनाया गया था और कश्मीर में उन्होंने उग्रवादी संगठनों में घुसपैठ कर ली थी। साल 2005 के अगस्त में विकिलीक्स केबल में जिक्र है कि डोभाल ने दाऊद इब्राहिम पर हमला करवाने की योजना बनाई थी, लेकिन मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों की वजह से इसे अंतिम समय पर अंजाम नहीं दिया जा सका।
लेकिन डोभाल को जासूसी का लगभग 37 साल का अनुभव है। जब 2014 में मोदी सरकार आई थी केंद्र में, तब उनको 31 मई 2014 को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था। रॉ के अंडर कवर एजेंट के तौर पर डोभाल 7 साल पाकिस्तान के लाहौर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रहे थे। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए आतंकी हमले के काउंटर ऑपरेशन ब्लू स्टार में जीत के नायक बने। अजीत डोभाल रिक्शा वाला बनकर मंदिर के अंदर गए और आतंकवादियों की जानकारी सेना को दी, जिसके आधार पर ऑपरेशन में भारतीय सेना को सफलता मिली। डोभाल के ऐसे न जाने कितने ही खतरनाक कारनामों को अंजाम दे चुके हैं अब तक, जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके लगते हैं। डोभाल 7 साल पाकिस्तान में रह चुके थे, ये बात तो हर कोई जानता है और हर किसी ने सुनी है, लेकिन पाकिस्तान से जुड़े एक किस्से का जिक्र खुद एनएसए ने एक बार विदर्भ मैनेजमेंट एसोसिएशन के समारोह में करते हुए कहा था कि लाहौर में औलिया की एक मजार है जहां बहुत से लोग आते हैं। वो एक मुस्लिम शख्स के साथ रहते थे और वहां पे उन्हें गुजर बसर करना होता था, और उसी से मजार में उन्हें पता चला कैसे जाना है, कैसे रहना है और कैसे वहां पे एक्ट करना है। उन्होंने एक कोने में शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसने उनसे छूटते ही सवाल किया कि क्या तुम हिंदू हो? डोभाल ने उन्हें बताया कि नहीं। डोभाल के मुताबिक उनसे कहा कि मेरे साथ आओ, और फिर वो मुझे पीछे की तरफ एक छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर कहा, देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उसने कहा कि आपके कान छिदे हुए हैं। मैंने कहा, हाँ, बचपन में मेरे कान छिदे हुए थे, लेकिन मैं बाद में कन्वर्ट हो गया था। उसने कहा कि तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए थे। खैर, तुम इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, नहीं तो यहाँ लोगों को शक हो जाएगा। आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक हो या जम्मू कश्मीर के 370 क्लाइमेक्स से लेकर एंडिंग तक की बात हो, अजीत डोभाल का किरदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लिखी हर हिट कहानी में। हाल ही में आपको याद होगा पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया था। देश में आतंकवाद और कट्टरता को बढ़ावा देने वाले इस्लामिक संगठन पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था। मोदी सरकार ने पीएफआई से जुड़े 8 अन्य संगठनों पर भी बैन लगा दिया था, जिसके बाद हर कोई ये सोच रहा था कि इसके पीछे की प्लानिंग और आइडिया किसका था। तो आपको बता दें कि जैसे पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को ताला लगाने का जो काम है वो मोदी के सहायक अजीत डोभाल ने किया था। इसके लिए सबसे पहले एनएसए डोभाल ने केरल में पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। यहां डोभाल ने पुलिस को अपने एक्शन प्लान की जानकारी दी। फिर केरल से डोभाल मुंबई पहुंचे। यहां लाइमलाइट से दूर रहते हुए डोभाल ने राज्यपाल भवन में सुरक्षा अधिकारियों से मीटिंग की। इस पूरे मिशन को सर्जिकल स्ट्राइक के ऑपरेशन और जम्मू कश्मीर से 370 हटने वाले फैसले की तरह गुप्त रखा गया था। इसके लिए 3-4 महीने पहले से ही प्रमुख इस्लामिक नेताओं से भी मुलाकातें हुई थी। नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल के बीच घनिष्ठता बढ़ने के कई किस्से मशहूर हैं। डोभाल को हमेशा से एक ऑपरेशन मैन माना जाता रहा है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इनको चुना गया। आखिर ये खासियत है उनके बारे में, जिस तरीके से 7 साल उन्होंने पाकिस्तान में छुपे रहकर एक मुस्लिम के रूप में रहकर अंदर की सारी जानकारी सेना को दी और ये बताया कि किस तरीके से वहां जो कुछ भी हो रहा है वो देश के लिए सबसे बड़े सबूत उन्होंने इकट्ठे किए थे, ताकि ये पता चल सके कि दुश्मन देश में क्या कुछ हो रहा है और इसे हम यानी कि भारत देश उससे कैसे निपट सकता है। ये सारे पैतरे, सारे तरीके डोभाल की रणनीति के हिसाब से ही चले थे। और आज डोभाल का ही ये कमाल है कि किस तरीके से पीएम मोदी इतने विश्वास के साथ उन्हें हर काम में शामिल करते हैं। पीएफआई जैसा बड़ा मुद्दा जहां पे इतनी बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये इस मीटिंग को भी गुप्त रखा गया, जिस तरीके से डोभाल की रणनीति को दिखाया गया, ये साबित करता है कि पीएम मोदी के एक इशारे पर डोभाल कुछ भी कर सकते हैं। और यही नहीं, यहाँ पे पीएम मोदी और अजीत डोभाल के रिश्ते को भी दिखाया गया है कि ये दोनों मिलकर किस तरीके से भारत को बचाने का काम करते हैं। हालांकि ये सब गुप्त तरीके से होता है, लेकिन कितना बड़ा देश को ये लोग सहायता प्रदान कर रहे हैं इसे कोई नकार नहीं सकता। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।